डीएनए मित्रों, एक बड़ी सच्चाई यह है कि जब किसी के पास पैसा होता है, रसूख होता है और इंडिगो जैसी एयरलाइंस कंपनी के बड़े अधिकारी उसके दोस्त होते हैं, तो फिर वो बेफिक्र होकर फरार हो जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ। जब तक पुलिस की नींद खुलती, लूथरा ब्रदर्स इंडिगो पर सवार होकर देश से उड़ गए। डीएनए मित्रों, देश में ऐसा चलन आम हो चुका है। कोई बड़ा कांड करो, आम लोगों को मारो, लूटो और फिर फरार हो जाओ। उन्हें पता है कि जांच एजेंसी सिर्फ ड्यूटी की रस्म अदायगी करेगी। एक से एक रसूखदारों के नाम है जिन्होंने आम लोगों की कमाई लूटी, पैसे लूटे और फिर किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो गए। एक बार फिर से नाम गिन लीजिए। विजय माल्या बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर 2016 में लंदन भागा, तब से वहीं पर है। तब भी सरकारी एजेंसियां उसका पासपोर्ट रद्द या जब्त करने की तैयारी करती रह गईं और वो उड़कर चला गया। एक हीरा कारोबारी नीरव मोदी था, उस पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। बैंकों से पैसे लेकर वो भी जनवरी 2018 में फरार हो गया। आपको मेहुल चौकसी भी याद होगा, वो 2018 में बैंक में जमा आम लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया। उसे भी समय रहते जांच एजेंसी नहीं पकड़ पाई। डीएनए मित्रों, ये जितने बड़े रसूखदार भगोड़े हैं, ये सब किसी न किसी देश में बैठे हुए हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने डीएनए मित्रों कहा था कि आज की नाकामी को टालने से कल अपराधी भाग जाएंगे और तब सिस्टम को उसकी जिम्मेदारी याद आएगी। वही हो रहा है। जो जांच एजेंसी इन लुटेरों को भारत में रहते ड्यूटी की रस्म अदायगी कर रही थी, वो अब उनके प्रत्यर्पण के लिए पसीना बहा रही है। किसी को भागे हुए 16 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 9 साल और किसी को 8 साल। आम लोगों का पैसा लेकर फरार हुए ये सारे रसूखदार बेफिक्र हैं। इतने सालों में हमारे देश की जांच एजेंसी ने क्या क्या किया, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। विजय माल्या की प्रत्यर्पण स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन कानूनी पेच बाकी है और यह कानूनी पेच कब सुलझेगा, ये किसी को नहीं पता। नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में बंद है। पिछले दिनों भारत सरकार ने लंदन कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोई भी जांच एजेंसी नीरव मोदी से पूछताछ नहीं करेगी और ना ही उसे दोबारा हिरासत में लिया जाएगा। फिर भी उसका प्रत्यर्पण नहीं हुआ। मेहुल चौकसी ने तो अपनी नागरिकता ही बदल दी। वो एंटीगुआ में बैठा है, उसकी नागरिकता की वजह से प्रत्यर्पण भी विवादित है। संदेशरा ब्रदर्स भी नाइजीरिया में बैठे हुए हैं, उसको लाने के लिए भी सिर्फ कोशिशें ही चल रही हैं। डीएनए मित्रों, ये जितने भी नाम हमने आपको गिनाए, ये सब रसूखदार अपराधियों के रोल मॉडल जैसे हैं। इन्हीं जैसों से प्रेरणा लेकर सौरभ लूथरा जैसे रसूखदार लोग फरार हो जाते हैं। उन्हें आसानी से एयर टिकट्स भी मिल जाते हैं और वो आसानी से उस इंडिगो विमान से फरार हो जाते हैं जो आम लोगों के लिए नहीं उड़ पाता। अभी संसद का सत्र चल रहा है। संसद पहुंचे विपक्षी नेताओं ने लूथरा बंधुओं की फरारी पर सवाल उठाए तो सरकार ने आश्वस्त किया कि उन्हें वापस जरूर लाया जाएगा। सुनिए अपराधियों को भागने देने वाले सिस्टम पर किस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। ये भागने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी भगाती है। उल्टे भाग गए, इनका मतलब ये छूट गया, ऐसा नहीं। सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनकी मदद से पूरे उनको भारत में लाने की कोशिश होगी। आपके पास सत्ता हो, सत्ता में कनेक्शन हो, पैसा हो, तो आपको जितनी मनचाही रूल्स का उल्लंघन करना है आप कर सकते हैं। और अगर आप गिल्टी पाए गए, 25 लोगों की जानें गई हैं, आपको विदेश भी भेजा जा सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। पूछना चाहती हूँ गोवा की पुलिस ने लुकआउट नोटिस क्यों पहले जारी नहीं किया। मालिक अगर कहीं भी भाग भी गए हो, जमीन में गड़ भी गए हो, ये मोदी सरकार है, उनको खोद के निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। डीएनए मित्रों, विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब के बीच सच्चाई यही है कि एक और रसूखदार ने व्यवस्था की विफलता का शिलालेख लिख दिया। गोवा पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, कोई कुछ नहीं कर पाया। मित्रों सोचिए, अगर देश के किसी आम आदमी के खिलाफ छोटी सी धारा लग जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, वकीलों की फीस भरते भरते कंगाल हो जाते हैं। लेकिन लूथरा ब्रदर्स जैसे रसूखदारों को फर्क ही नहीं पड़ता। हम आपको कुछ तथ्य बताना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, एक आम आदमी अगर एक पेशी के लिए, सिर्फ एक पेशी के लिए अदालत जाता है तो उसे 2700 रुपए का नुकसान होता है। भारतीय अदालतों में औसतन एक केस निपटाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। छोटे से छोटे शहरों में भी एक केस निपटने तक एक आदमी को 75,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। देश के 44% लोग, यानी आधे से थोड़े ही कम लोग, हाईकोर्ट में इसलिए अपील नहीं करते क्योंकि खर्च का बोझ वो वहन नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हाईकोर्ट में एक सीनियर वकील 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का चार्ज वसूलता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत में मुकदमा लड़ना सिर्फ अधिकार नहीं है, एक महंगी प्रक्रिया है। आम लोग इस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, फिर भी देश भर में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। लेकिन सौरव गौरव लूथरा और उनके रोल मॉडल्स के लिए ये एक खेल है। वो केस का इंतजार नहीं करते, वो अदालत जाने की प्रक्रिया में नहीं उलझते। उन्हें अपराधियों को भागने देने वाले सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। ये रसूखदार सिस्टम में मौजूद ऐसे ही लोगों की उंगली पकड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन लूथरा और उनके रोल मॉडल्स को वापस लाना होगा ताकि 25 मौत का हिसाब हो सके, ताकि देश के 58,000 करोड़ रुपए लेकर जो लोग भागे हैं वो देश को मिल सके। ये देश के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास बना रहे।